हेलो हाय। आज देखेंगे 11वीं फिजिक्स का पहला अध्याय परिचय में। टॉपिक है भौतिकी विज्ञान की अन्य शाखा। हमें शाखाएं पढ़ा है दो, अब देखेंगे अन्य शाखाएं। मतलब कि जो सब्जेक्ट होते हैं गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन और खगोल विज्ञान, और इन सब में जो संबंधता देखते हैं, मतलब वो शाखा हुई है। अब भौतिकी का किससे क्या संबंध है, किसका किस में क्या योगदान है, देखते हैं। पहला क्या है, गणित और भौतिकी, मैथमेटिक्स इन एंड ऑफ फिजिक्स। भौतिक एक यथार्थ विज्ञान है। भौतिक एक क्या है? भौतिक एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। अतः भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, भौतिकी में सिर्फ प्रयोग होते हैं, उसका मापन किया जाता है, उसके बाद गणनाएं की जा सकती है, उसके बाद परिणाम निकाला जाता है। परिणाम निकाला जाता है। ये हमारे क्या है, गणित और भौतिकी। तब भौतिकी का गणित में योगदान है। जब तक गणित का उपयोग हमारे भौतिक में इसलिए होता है जब हम फिजिक्स में क्या होता है, प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसका मापन करते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसका परिणाम निकालते हैं। इसमें क्या हमारा गणित का योगदान है। गणित के बिना हमारा भौतिक क्या है, अधूरा है। तो ये क्या होगा, इसका परिभाषा, भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। अतः भौतिक नियम और सिद्धांतों का समझने के लिए हमें गणित का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर है रेडियो, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, उपग्रह है इत्यादि। क्या है, गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। ये सब गणित के बिना भौतिकी अधूरा है। गणित जब तक लगेगा नहीं तब तक आपका रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर बनेगा नहीं, उससे काम ना होगा। सब तो नापी करके तो माप कर बनाते हैं, जोड़ घटाकर बनाते हैं, तो गणित का उपयोग हो रहा है ना। गणित के बिना भौतिकी अधूरा है, इसलिए वो रहा है धार। तो रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह इत्यादि क्या है, गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। गणित में भौतिक गणनाएं नहीं की जा सकती। ये हो गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा रसायन विज्ञान और भौतिकी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये शाखा क्या कहती है, रसायन विज्ञान में भौतिकी के नियमों और तकनीकों का उपयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। आप देखिएगा, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप रसायन का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके भौतिकी का बहुत से नियमों का, उसमें तकनीक का उपयोग किया जाता है। भौतिक की जो उसमें नियम होते हैं, उसमें जो बहुत सारी चीज़ होते हैं, उसका उपयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है, प्रैक्टिकल में किया जाता है। उसमें नियम है, आप पढ़ोगे रसायन में ही देखना। 3 भाग होते हैं, ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स आ गया ना इसमें, रसायन में आपको रसायन में आ गया। आप बीएससी में जाओगे तो आपको फिजिक्स सभी पढ़ना पड़ेगा। मतलब रसायन में एक भाग क्या होगा, आपका फिजिक्स सब मिलावट रहेगा। तो देखिए, रसायन विज्ञान में भौतिकी के नियमों और तकनीक का उपयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। ये हो गया। उदाहरण तौर पर रेडियो एक्टिव भौतिकी की देन है। इसका अध्ययन कर पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा, मतलब अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बहुत सारे, उसी के द्वारा हम, और बहुत सारे वैसे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उसके द्वारा हम उसका देखकर पता लगा सकते हो कितने नैनोमीटर का, कितने छोटे छोटे कण है, उसका पता हम लगा सकते हैं। यह हो गया हमारा 2 भौतिकी विज्ञान। आप कहाँ जाएंगे, यहाँ जीव विज्ञान।
यहाँ जीव विज्ञान है। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान और भौतिकी। जीव विज्ञान और भौतिकी क्या है? बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो ये क्या कहा था? जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियम और उनकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान में क्या करते हैं? भौतिक के नियम और उसकी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आप इसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी है, बहुत से जो इसके जो उपकरण होते हैं उसका उपयोग जीव विज्ञान में प्रैक्टिकल के लिए होता है। उसमें नियम भी है, आप पुस्तक में पढ़ोगे, और बहुत सारे नियम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बोल रहा है जीव विज्ञान में भी भौतिकी के नियम और उसकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके बिना हम जीवन विज्ञान के किसी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। देखिए उदाहरण में देख लीजिए, जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी किसकी देन है? भौतिकी की देन है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी छोटे से हम प्रैक्टिकल करेंगे, खून की जांच करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। पिकोमीटर होता है, कुछ वैसे होता है, कई सूक्ष्मदर्शी कई रूप होते हैं, उसके द्वारा हम ब्लड को देखते हैं। ब्लड में जो क्या है, क्या दिख रहा है, ब्लड में कैंसर है, फलना ढिकना है, वह सबको पता उसी के द्वारा लगाया जाता है। और एक साथ किडनी के उपकरण कैंसर जैसे भयंकर रोग के उपचार में भी किया जाता है। ये हो गया हमारा जीव विज्ञान और भौतिकी। उसके बाद क्या है? चौथा है खगोल विज्ञान और भौतिकी। खगोल विज्ञान और भौतिकी, एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स। खगोल विज्ञान के अंतर्गत भी भौतिकी के नियम एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए खगोल विज्ञान में भी उस भौतिक के नियम है, उसके नियम का तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? भौतिकी के नियमों द्वारा खगोलीय पिंड की गति। भौतिकी के नियमों द्वारा खगोलीय पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। हम किया जाता है कि नहीं किया जाता? हम इसके द्वारा हम मापते हैं वो क्या उस पिंड है, उसे गणना करते हैं फिजिक्स के द्वारा। उसमें गणित भी हो गया, गणना करेंगे तो हमारा गणित तो भी आ गया ना। तो भौतिक के नियम द्वारा खगोल पिंड की गति का अध्ययन, कितनी गति से, कितना वेग से, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसका वेग का पता लगाते हैं, चाल का पता लगाते हैं, उसका त्वरण का पता लगाते हैं, है ना भाई। ये बहुत सारे ऐसे नियमों का है। ये हमारा हो गया हमारा भौतिक शाखा की। अन्य शाखाएं हो चुकी गई, देख लीजिए पूरा। ये भौतिक ज्ञान की अन्य शाखाएं पहला गणित और फिजिक्स है, दूसरा रसायन विज्ञान और भौतिकी, और तीसरा जीव विज्ञान और भौतिकी, और उसके बाद है खगोल विज्ञान और भौतिकी। आप देखते हैं आप क्या देखेंगे उसके बाद? भौतिक का समाज से संबंध। भौतिकी ने हमारे समाज के लिए क्या क्या कैसे काम किया है और हमारे जीवन में कैसे उपयोग है उसका। भौतिकी का समाज से संबंध हुई है, देखते हैं। भौतिकी ने मनुष्य के जीवन पद्धति में एवं विचारधाराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ला दिया है, कृषि के उद्योग के क्षेत्र में ला दिया है, चिकित्सा क्षेत्र में भौतिकी की अविस्मरणीय योगदान दिया गया है। आज हमारा जीवन अपने पूर्वजों की अपेक्षा आलीशान और उल्लास हो रहा है। समझ गए? शिक्षा भौतिकी ने हमारे जो समाज में शिक्षा क्षेत्र में लाया है, और कृषि उद्योग में उस बहुत सारे हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में उसके द्वारा हमने एक्सरे बहुत सारे जो क्या क्या बोलते हैं उन सबको, उसका एक्सरे का पता लगा, एक्सरे लगा, हड्डियों को पता जाँच करते हैं, और ब्लड टेस्ट क्या उसकी बीमारी कैसे है उसको पता लगाते हैं, कहाँ पर क्या है तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। बहुत से उससे सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार की होती है, उसके द्वारा हम देखें तो क्या हमारे भौतिक की देन है, भौतिक के द्वारा होता है, और हमारे जीवन में क्या हुआ है इसके द्वारा आलीशान और उल्लास हो रहा है। तो उदाहरण तौर में देखते हैं, उदाहरण देखते हैं रेडियो एवं टेलीविज़न। रेडियो टेलीविज़न क्या है? ये भौतिकी की देन तो है, भौतिकी के द्वारा वो बनाया गया है। वह रेडियो एवं टेलीविज़न की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलाप की क्षण सुनना या देखा जा सकता है। देखते हो ना, अब देखते हैं टीवी में, टेलीविज़न में आ रहा है ना, उसमें साउंड जो कहाँ से आप दुनिया भर में जो खेल हो रहा है, कहाँ का राष्ट्रपति है, कौन देश में क्या हो रहा है, फलना कहाँ हो रहा है, वो सब आपके टेलीविज़न में दिख रहा है, समाचार में, सीरियल में देख रहे हो,
सीरियल देख रहे हो चैनल में, अब पिक्चर देख रहे हो और न्यूज़ देख रहे हो, उसमें न्यूज़ में सब आ रहा है भाई, ये सब किसकी हमारे भौतिकी देन है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा उदाहरण, भौतिक अध्ययन से मनुष्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है। आप भौतिकी का द्वारा आप दृष्टि आप क्या बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे। रसायन भौतिकी है, ये सब क्या हो गया, भौतिकी है। आप 9वीं पढ़ोगे, 10वीं पढ़ोगे, 11वीं पढ़ोगे, आप भौतिकी में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे तो जाके आगे जाके आप वैज्ञानिक को चुनते हो तो वैज्ञानिक बनोगे। हाँ भाई, ये हो गया। और तीसरा क्या है, कंप्यूटर की सहायता से जटिल जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में पूर्वक की जा सकती है। ये भी वही कंप्यूटर की देन है, ये कंप्यूटर भी क्या है, भौतिक की देन है। कंप्यूटर की सहायता से क्या है, जटिल जटिल गणनाएं जिससे हम जोड़ना घटाना नहीं कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर क्या है, ये भी तो आपकी भौतिकी से है। क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, वो कंप्यूटर में एक को फार्मूला का जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको खींच देते हैं। हमारा कैलकुलेशन हो गया, हजारों हजार कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा भौतिक का समाज से संबंध, ठीक है, समाज संबंध। उसके बाद है प्रौद्योगिक उपलब्धि और उनके वैज्ञानिक नियम। प्रौद्योगिक उपलब्धि और उसके वैज्ञानिक नियम। तो उपलब्धि देखिए, ये क्या हमारा प्रौद्योगिक उपलब्धि है, और जो वैज्ञानिक नियम क्या है इधर दिया है, देखते हैं। पहला क्या है, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, आपके बुक में बहुत सारे हैं, मैंने 5 लिया है दोनों में से। तो देखते हैं, प्रौद्योगिक उपलब्धि और उसके वैज्ञानिक नियम है। उपलब्धि दिया है, प्रौद्योगिक उपलब्धि और नियम दिया है। विद्युत जनित्र है, विद्युत जनित्र है, इसका वैज्ञानिक नियम क्या है हमारा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। विद्युत जनित्र इसका वैज्ञानिक नियम क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। उसके बाद दूसरा है अनुवांशिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक इंजीनियरी, अनुवांशिक इंजीनियरी क्या है, अनुवांशिकता के डीएनए की भूमिका, अनुवांशिकता के डीएनए की भूमिका, ये हो गया। उसके बाद क्या, तीसरा राकेट नोदन। राकेट नोदन क्या है, आप बुक में है, आप पढ़ लेंगे, डिटेल में इसकी परिभाषा पूरा दिया है, गणना भी दिया है, इसके आगे में दिया है, आगे चैप्टर में है। राकेट नोदन ये क्या है, न्यूटन के गति के नियम से, नाव को न्यूटन गति में है, ये उदाहरण है हमारा राकेट नोदन, इसका पूरा डिटेल दिया गया है, आप आगे चैप्टर में आगे देखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, चौथा, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, ये क्या है, अतिचालकता। ये अतिचालकता का भी पार्ट आपका आगे में है, आई चैप्टर में ही, इनके सारा डिटेल पढ़ेंगे, इसे ऐसे पढ़िए, कहीं पूछ देगा तो प्रौद्योगिक उपलब्धि उसके वैज्ञानिक लिखिए बोल देगा। तो यहाँ मैंने 5 लिखा है, और आपने बुक थे और ढूंढ लेना, और पुस्तक में आपको दिया है, पहला अध्याय में दिया है। और उसके बाद है 5वां, ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर, इसका वैज्ञानिक नियम क्या है, मतलब किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया है, यही है जो इसका आविष्कार किया वही इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊष्मा इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, इसका जिसने आविष्कार किया उसके नाम दिया गया है। ये क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर। ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत, ये क्या हो गया हमारे, ये 5 कितना देख लीजिए, प्रौद्योगिक उपलब्धि और उनके वैज्ञानिक नियम हो गया। उसके बाद देखेंगे, नीचे देखेंगे भौतिकी विज्ञान और देश कार्य खोज। हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक का नाम, भौतिक विज्ञान जो भौतिक का आविष्कार किए हैं उसके वैज्ञानिक का नाम देखेंगे, और वो कहाँ कौन देश से रहने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे, और उनके क्या कार्य क्या खोज है उसको देखेंगे। देखते हैं, पहला क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इन्होंने, ये कहाँ के हैं, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं। इनकी कार्य खोज क्या होती है, इन्होंने क्या चीज़ की कार्य किया है, क्या खोज किया है, इन्होंने वो 2-3 कार्य किए हैं, मैंने एक को लिखा है, आज बुक में है, डबल तिबल लिखा है, क्योंकि मैं अपेक्षिकता का सिद्धांत, अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया है, और एक और दिया है द्रव्यमान तुल्यता का समीकरण। क्या दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा का क्या है, तुल्यता का समीकरण दिया है। ये हो गया हमारा एक। दूसरा क्या है, अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल क्या है, हमारा भौतिक शास्त्री है, भौतिक वैज्ञानिक है। इन्होंने, ये कहाँ कौन से देश के रहने वाले हैं, स्वीडन के देश के, ये कौन देश के रहने वाले हैं, स्वीडन देश के। और कार्य खोज है इसकी, क्या कार्य खोज है, डायनामाइट। इन्होंने क्या की खोज की है, डायनामाइट, बोलते हैं बहुत से डायनामाइट, बम उड़ा देंगे। तो क्या है, अल्फ्रेड नोबेल है, इसकी देश कौन से देश के हैं, स्वीडन, ने क्या खोज की है, डायनामाइट। उसके बाद तीसरा क्या है, चैडविक। चैडविक ये कौन से देश के हैं, भौतिक विज्ञानी चैडविक।
ये किस देश के रहने वाले हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के रहने वाले हैं कि इन्होंने क्या खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज की है, न्यूट्रॉन की खोज। ओके, उसके बाद क्या चौथा है? सीवी रमन। सीवी रमन किसे? ये भारत देश के, हमारे देश के हैं। सीवी रमन किसके? इंडिया के हैं। इन्होंने क्या की है? रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज की है। उसके बाद पांचवा क्या है? डी ब्रागली। डी ब्रागली कौन से देश के हैं? डी ब्रागली कौन से देश के? फ्रांस देश के हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश की द्वैती प्रकृति, यानी क्या खोज की है? प्रकाश की द्वैती प्रकृति। उसके बाद छठवा है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ये कौन से देश के रहने वाले हैं? इंग्लैंड देश के। इंग्लैंड देश की इन्होंने क्या खोज की है? गति का नियम, गति का नियम की खोज की है। सातवां क्या है? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग है, इन्होंने कौन से देश में रहते हैं? हाइजेनबर्ग ये जर्मनी देश में रहते हैं, ये जर्मनी के हैं। ये इन्होंने क्या खोज की है? अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने हाइजेनबर्ग जो क्या है, जर्मनी के हैं, उन्होंने क्या खोज की है? अनिश्चितता, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये हमारे हो गया, आज का टॉपिक हो गया। हमने क्या पढ़ा है? पहले अन्य मतलब कि भौतिकी की अन्य शाखाएं पढ़ी है। उसके बाद भौतिकी में क्या पढ़ा है? भौतिकी का समाज से संबंध पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? भौतिकी उपलब्धि और उनमें वैज्ञानिक नियम पढ़ा। उसके बाद भौतिक वैज्ञानिक के नाम और वो कौन देश में रहते हैं, उन्होंने क्या खोज किया, उसके बारे में पढ़े हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं इस वीडियो के लिए।